अब आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिससे आप शायद चिंता में पड़ जाएंगे। जब भी आप किसी ठंडी जगह पर छुट्टियां मनाने के लिए कोई योजना बनाते हैं तो उनमें से एक नाम नैनीताल का जरूर होता है। हमारे देश में लोग नैनीताल जरूर जाना चाहते हैं क्योंकि मौसम शानदार है, बहुत खूबसूरत जगह है। आप में से जो लोग नैनीताल जा चुके हैं या फिर जो लोग नैनीताल जाने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए आज मैं एक बुरी खबर लेकर आया हूं। अब नैनीताल की खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो नैनीताल अब खतरे में है। एक स्टडी के मुताबिक नैनीताल के पहाड़ों पर मिट्टी और मलबा 5 मिलीमीटर से लेकर 20 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से सरकते हुए नैनीताल शहर के नजदीक आ रहा है, जिसकी वजह से भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने यह चेतावनी दी है कि अगर भूस्खलन की घटनाओं को रोकने की कोशिश में तेजी नहीं लाई गई तो इस खूबसूरत शहर को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर नैनीताल की पहाड़ियों पर किसी दिन कोई बड़ा भूस्खलन हुआ और उसका मलबा नैनी झील में जाकर गिरा तो झील का पानी शहर में सुनामी की तरह प्रवेश कर जाएगा, जिसके सबूत आए दिन नैनीताल में आजकल देखने को मिल रहे हैं। यहां पहाड़ियां दरक रही हैं, टूटकर गिर रही हैं। भूस्खलन की वजह से मिट्टी और पत्थर नैनी झील में समा रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ऐसा तो हो नहीं सकता तो इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए, क्योंकि नैनीताल पर खतरे की जो भविष्यवाणी वैज्ञानिक कर रहे हैं वो खतरा इससे पहले भी सच साबित हो चुका है। यानी जो मैं आपको बता रहा हूं ऐसा पहले भी हो चुका है। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं। तारीख थी 18 सितंबर वर्ष 1880। दिन था शनिवार। यह दिन नैनीताल के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। तब नैनीताल की अलमा नाम की पहाड़ी, जिसे 7 नंबर पहाड़ी भी कहते हैं, वहां पर 2 दिन लगातार बारिश की वजह से भयानक भूस्खलन हुआ था। अभी आप भूस्खलन के बाद की वो तस्वीरें देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं ताकि आपको और ध्यान से ये देखने को मिलेगा। ये पुरानी तस्वीरें हैं, 18 सितंबर 1880 की तस्वीरें आप देखिए। नैनीताल की तस्वीर। इसे नैनीताल के इतिहास का सबसे दर्दनाक दिन क्यों कहते हैं, इसका अंदाजा इस दूसरी तस्वीर से अब आप लगाइए। जिस जगह भूस्खलन हुआ था वो इलाका पहले ऐसा दिखता था, जहां पर घर बने हुए थे, लोग रहते थे, और ये घर भूस्खलन की वजह से ध्वस्त हो गए। इस घटना में तब 43 ब्रिटिश नागरिकों समेत 151 लोगों की मृत्यु हुई थी। और अब करीब 140 वर्षों के बाद एक बार फिर वैज्ञानिक नैनीताल पर ऐसी ही आफत टूटने का अंदेशा जता रहे हैं। आज हम इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि यह खतरा काल्पनिक नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि चाहे कोई शहर हो या कोई पहाड़, उसकी एक भार उठाने की क्षमता होती है। अगर इंसान किसी शहर या पहाड़ पर अपनी क्षमता से ज्यादा निर्माण करेगा या उसका वजन बढ़ा देगा तो उसके कंधे भी झुकने लगेंगे और फिर टूट जाएंगे। हमारे साथ भी यही होता है, आपकी भार उठाने की क्षमता होती है। बस यही सब नैनीताल के साथ भी हो रहा है। वहां भूस्खलन की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और नैनीताल के कंधे लगातार झुक रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं, और एक दिन उन कंधों पर वजन इतना बढ़ जाएगा कि नैनीताल के ये कंधे टूट जाएंगे। इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा लगाने के लिए आपको आज इस खतरे की जड़ को समझना होगा, और इसके लिए नैनीताल के इतिहास को थोड़ा सा और ज्यादा जानना होगा। अंग्रेजों ने वर्ष 1841 में नैनीताल को बसाया था। साफ सुथरे वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा इस स्थान की खासियत यह थी कि यहां का हवा पानी स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतरीन था। अंग्रेजों ने नैनीताल में आबादी तय कर रखी थी कि एक तय संख्या से ज्यादा लोग नैनीताल में नहीं होने चाहिए, क्योंकि तब भी यह इलाका भूगर्भीय बदलावों के अनुसार बहुत ही संवेदनशील था। वर्ष 1842 के बाद से ही नैनीताल एक ऐसा शहर बना जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती, सुंदरता और वहां का मौसम हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बड़ा प्रसिद्ध था। वर्ष 1845 में नैनीताल में म्युनिसिपल बोर्ड का गठन हुआ और यह भारत की पहली नगर पालिका थी। लेकिन वक्त के साथ नैनीताल में आबादी बढ़ती चली गई। अंग्रेजों के जमाने में जिस नैनीताल की आबादी कुछ हजार हुआ करती थी, वहां की आबादी अब 11 लाख से ज्यादा हो चुकी है। हर साल 10 लाख से ज्यादा पर्यटक नैनीताल पहुंचते हैं। इसके अलावा करीब 12 वर्ग किलोमीटर में फैले नैनीताल में बेहिसाब निर्माण और अतिक्रमण ने कुदरत को जो चुनौती दी है, उसका असर अब सब जगह दिखता है। और प्रकृति ने
इससे इस खतरे का अलार्म जो है इसे बजा दिया है। नैनीताल के अस्तित्व पर मंडराते इस खतरे की एक ग्राउंड रिपोर्ट आज हमने तैयार की है। आप में से जो लोग नैनीताल से प्यार करते हैं, आप में से जो लोग जीवन में कभी ना कभी एक बार भी नैनीताल गए हैं, वो जानते हैं कि नैनीताल कितनी खूबसूरत जगह है, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। और आप में से जो लोग नैनीताल जाने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आज इस खूबसूरत शहर पर मंडराते हुए खतरे के बादल जरूर देखने चाहिए।